ये 3 साल चलने वाली सरकार और नहीं है। अगर आप जाग गए तो ये 3 दिनों में उखड़ के ख़त्म हो जाएगी। और ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ हैं झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो जी। और आज जो है इनका दुगदा में प्रोग्राम था और इनके बाद में ये पटमदा जाएंगे। वर्तमान सरकार हेमंत जी जो बोले विधानसभा में सत्र के अंतिम दिन, क्या कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम झारखंडी को, खतियानधारियों को खतियानी जोहार कहता हूँ। और आपने कहा झामुमो के पूर्व विधायक, निश्चित तौर पर मैं था, पर अब नहीं हूँ। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और मैं अब झामुमो के टेक को ढोना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति सिद्धांत रही, आज पूरी तरीके से भटक गई है। और हेमंत जी पर काफ़ी उम्मीदें थी, लोगों की आशाएं थी टिकी हुई, परंतु इन तमाम आशाओं पर विराम लगाते हुए इन्होंने जो नीति बना दी है नियोजन की, मैट्रिक और इंटर वाली नीति, ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे झारखंडियों के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। हम ऐसे नीति का विरोध करते हैं। और चूँकि उसी सदन में, राज्य के सबसे बड़े सदन में मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा था कि 32 बनेगा, 34 बनेगा कि 36 बनेगा, ये आप देखेंगे। और खतियान आधारित स्थान नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे और एक एक बच्चों को हम यहाँ पर रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, ये इन्होंने कहा था। और यह भी कहा था कि मैं अध्ययन कर रहा हूँ। और परंतु आप देखेंगे इधर 3-4 दिनों पहले इनका जो एक बयान आया है, जो कि काफ़ी तकलीफदेह था, जिस पर इन्होंने कहा कि नियोजन नीति जो है खतियान आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, अगर बनता है तो कोर्ट में मामला फंसेगा। हम कहना चाहते हैं हेमंत जी को, तेलंगाना ऐसा राज्य है जो कि 2014 में बना और वहाँ पर भी स्थानीय नीति जो परिभाषित की गई है खतियान के आधार पर की गई है, वहाँ पर तो कोई कोर्ट का मामला फंसा नहीं। बिहार से हमारा राज्य अलग हुआ है, बिहार में भी यही नीति लागू है, वहाँ पर तो कोई दिक्कतें नहीं हैं। हिंदुस्तान के 18 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनी है, नियोजन नीति बनी है, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन हेमंत जी को न जाने कौन सा बाहरी प्रेम हो गया है कि उनको बाहरी प्रेम अच्छा लगता है। और झारखंड के जो बेटा बेटी हैं, जिन्होंने जिस उम्मीद के साथ में उन्होंने इस गद्दी पर बिठाया है, उनका प्रेम आज इनके लिए खराब लगता है। लेकिन आप और हम अच्छी तरह समझते हैं, एक रिविजनल सर्वे हुआ था 1905 में शुरू हुआ, 32-33 तक खत्म हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी यही बात कुछ दिन बता रहे थे कि देखिए ये जो सर्वे 1932 की बात हो रही है, ये सर्वे 32 में पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ था, सभी जगह नहीं हुआ था। कहीं 64 में हुआ, कहीं 85 में हुआ, तो कहीं 11 में हुआ, कहीं 19 में हुआ, कहीं। तो उसको लेकर अब यहाँ के लोग, अब मैंने आप क्या बोलिए? तो देखिए, मैक्सिमम जगहों पर 32 में हुआ है और इसलिए लोग 32 का डिमांड करते हैं। और जहाँ पर बाद में हुआ है वैसे जगहों को हम चिन्हित करके उसके लिए हम अलग परिभाषा तय करेंगे। लेकिन खतियान तो आधार होना ही चाहिए, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई इस पर टीका टिप्पणी करे तो वो भी हमें मंजूर नहीं है। और जो खतियानधारी पुत्र हैं, जो कि खतियानी पार्टी के खतियानी पुत्र कहे जाते हैं, माटी के पुत्र कहे जाते हैं हेमंत जी, आज उनकी ये जो भाषा शैली से और फिर उनके विचार से ये कहीं दिखता नज़र नहीं आता है। वो जो परिचय देने का काम करते थे माटी पुत्र का, तो कहीं ना कहीं आज माटी पुत्र कहलाने में उन्हें शर्म महसूस होना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य पुनर्गठन जो विधेयक लाया गया था, उसका 98 आर्टिकल को अगर देखा जाए तो उसमें ये कहा जाता है कि बिहार के अनुरूप झारखंड में भी जो भी नियम कानून होंगे, लेकिन आज तक उसको अंगीकार नहीं किया गया। ये बड़ी दुखद बात है। ये दुर्भाग्य है हमारे इस प्रदेश का और हमारे प्रदेश के निवासियों का, खतियानधारियों का। अब तक तमाम दलों ने, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी आजसू की बात करें, वो 17 सालों तक सत्ता में रही और उन लोगों ने हमारे लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया गया। और उसी अनुरूप ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस एजेंडे के साथ में आई, इनका तो मुख्य एजेंडा ही था, इनका अपना संविधान है, संविधान में भी इस बात का जिक्र किया हुआ है कि 1932 से जो व्यक्ति रह रहे हैं, हमारी जब सरकार बनेगी तो उन तमाम खतियानधारियों को हम नियोजित कराएंगे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100%। परंतु आज इस तरीके से नहीं किया जाना तकलीफदेह है, दुर्भाग्य की बात है। और तकलीफ इस बात का है कि वो जो हेमंत जी हैं वो शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, जो कि शिबू सोरेन जी आंदोलनकारी व्यक्ति थे और शिबू सोरेन जी का कोई गुण इसमें नज़र नहीं आता है। अच्छा,
एक और बात हमको बता दीजिए कि अभी वर्तमान हम क्या आप लोगों से उम्मीद करें कि एक नई पार्टी की तरफ आप लोग चले गए हैं कि फिर पुनः घर वापसी होगी? कोई घर वापसी नहीं होगी, घर से निकल गए हैं, अब निकल गए हैं। हमारा रास्ता बस वही रास्ता है जो सिद्धू कानू का था, चांद भैरव का था, नीलांबर पीताम्बर का था, शेख भिखारी का था, वीर बिरसा का था, विनोद बाबू का था, निर्मल महतो का था, रघुनाथ महतो का था। तो जो हमारे इस माटी के उपजे हुए आंदोलनकारी हैं, जिनका कि रास्ता संघर्ष का था, जिस संघर्ष के रास्ते में उन लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया, संघर्ष के रास्ते इस झारखंड को लेने का काम किया, तो हम भी उसी के रास्ते पर, उसी के पद चिन्हों पर चलेंगे और संघर्ष के रास्ते हम झारखंडियों के लिए अच्छा दादा, एक और बात बता दीजिए, ये जयराम दा किधर है? नहीं, बिल्कुल तमाम जो भी क्रांतिकारी साथी हैं, जो भी है, जो जयराम दा एक तरफ ये घोषणा कर रहे हैं कि असम की तर्ज पर छात्र बाहर निकले और जो है कि उसके हिसाब से हम लोग एक नई पार्टी का गठन करेंगे। इधर आप लोग कहते हैं कि हम नई पार्टी का गठन करेंगे, नई पार्टी तो एक्चुअल ये जाएगा किधर? इनका दिशा दशा क्या है? अभी तक हमने नई पार्टी की बात भी नहीं कही। अच्छा, कहाँ मैंने कहा कि नई पार्टी गठन करेंगे? आप इस तरीके से मुहर लगा रहे हैं कि हम नई पार्टी गठन करेंगे। हमारा तो एकमात्र, हमने तो आपको यही कहा कि संघर्ष का रास्ता हमारा रास्ता होगा, वही रास्ता जो हमारे पूर्वजों का रहा है। अब जयराम जी भी चूँकि आज वो भी आगे निकले हैं मैदान में, सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम तहे दिल से उनको भी उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तमाम क्रांतिकारी, किसी तरह की भेदभाव हम ना कोई भेदभाव नहीं है जयराम दा और आप में, बिल्कुल किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। क्यों रहेगा भेदभाव? झारखंडी जो भी है, खतियानदारी जो भी हैं, जो हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके साथ हैं। ये थे अमित जी, पूर्व विधायक, और इनका साफ कहना है कि हमें किसी तरह की मतभेद नहीं है। जो मीडिया में खबर चल रही है कि कुछ दो पार्टी दो तरफ हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो खतियानधारी की हित की बात करेंगे, उनके तरफ हमारे दादाजी है। और दादाजी कुछ लास्ट बाइंड ऑफ के लिए कोई ऐसा सेंटेंस? कुछ नहीं, जो भी हमारे खतियानदारी साथी हैं, जो हमारे झारखंडी माटी पुत्र हैं, अपने हक हुकूक के लिए आगे बढ़ने का काम करें और संघर्ष के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये 3 साल चलने वाली सरकार और नहीं है। अगर आप जाग गए तो ये 3 दिनों में उखड़ के ख़त्म हो जाएगी। चलिए, आप लोग का अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा।